हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस क्लास में वो है सुसाइड। दरखाइम का जो सुसाइड का थ्योरी है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर हम इससे आगे चलते हैं उससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है दरखाइम का थ्योरी ऑफ सुसाइड। दरखाइम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड, जो कि 1891 में आई थी, अपनी आत्महत्या संबंधी सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम की पुस्तक में समाजशास्त्र के अध्ययन के जिन नियमों, विधियों, उपागमों का प्रतिपादन किया गया उन्हें दरखाइम ने अपनी पुस्तक सुसाइड में कर दिखाया है। दरखाइम आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हैं, अतः इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में ही खोजना चाहिए। दरखाइम कहते हैं, दरखाइम ने जो आपके इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक तथ्य के बारे में, उन्होंने जो भी चीज़ उसमें बताई है उसको उन्होंने अप्लाई कहाँ किया है। ये जो उनका रिसर्च था सुसाइड में, उन्होंने सुसाइड को सामाजिक तथ्य माना है और उन्होंने कहा कि इस सामाजिक तथ्य को के कारणों की खोज समाज में ही करनी चाहिए ताकि उसके कारणों का विस्तृत विश्लेषण हो सके। दरखाइम आगे कहते हैं कि आत्महत्या जो ऊपरी तौर पर व्यक्तिगत तथ्य और मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है, इसका निर्धारण अंततः समाज करता है। वो कहते हैं कि जो आत्महत्या व्यक्ति करता है, ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये उसका जो व्यक्तिगत तथ्य है, यानी कि अपना पर्सनल इश्यूज़ होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज़ होंगे और इनका या मानसिक रूप से वो विक्षुब्ध होगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दरखाइम कहते हैं कि ऊपरी तौर से देखने में लगता है, लेकिन अगर हम इसके कारणों की खोज करें तो इसके कारण कहाँ नजर आएंगे, समाज में, क्योंकि समाज ही व्यक्ति को उकसाता है आत्महत्या करने के लिए। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है ताकि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। इसलिए दरखाइम ने जो समाज है उसको हत्यारा भी कहा है। उन्होंने कहा कि समाज ही व्यक्ति की हत्या करता है। वो ऊपरी तौर पे लगता है कि वो आत्महत्या है, लेकिन अगर हम गहनता से इसका रिसर्च करें तो पता चलता है कि समाज ने उस व्यक्ति की हत्या की है, ना कि उसने आत्महत्या की है। इसी आधार पर उन्होंने 3 प्रमुख आत्महत्याओं का उल्लेख किया है: अहमवादी, परार्थवादी, मानक शून्यतावादी या एनोमिक को विभिन्न समाजों में विभिन्न समूहों में पाई गई आत्महत्याओं का सांख्यिकीय आधार पर विश्लेषण किया है। सांख्यिकीय आधार पर विश्लेषण किया है, यह बहुत आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि दरखाइम ने सांख्यिकीय विश्लेषण का किस पुस्तक में विश्लेषण किया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आत्महत्या। तो हम पहले अहमवादी आत्महत्या की बात कर लेते हैं। अहमवादी आत्महत्या को व्यक्तिवादी आत्महत्या भी कहा जाता है। व्यक्ति और समाज की जब इतनी दूरी बढ़ जाए कि व्यक्ति अपने आप को जीवित रहने के लिए ये सोचने लगे कि वो किसके लिए जी रहा है, वो उसका जीना ही बेमतलब है, तब यहाँ पर आप अहमवादी आत्महत्या का महत्व बढ़ जाता है। अहमवादी जो व्यक्ति होता है वो बहुत स्वाभिमानी होता है। वो समाज को वो अपने आप को ऊपर देखता है और समाज को उसके नीचे देखता है, यानी कि वो पूरी तरह से सब कुछ अपने आप को सेंट्रल कर लेता है कि वही सब कुछ है, समाज उसके नीचे आता है। अहम प्रबल होने के कारण व्यक्ति समाज के साथ जब कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में खाई बन जाती है और जिसे अहमवादी आत्महत्या का नाम दिया जाता है। यानी कि जो व्यक्तिगत चेतना है, अपनी पर्सनल जो इश्यूज़ हैं और जो सामाजिक चीज़ें हैं, उनसे वो जब कदम मिला नहीं पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता है ना, जो समाज की जो चीज़ें हैं उनके साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है, तब इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है।
कई बार इस तरह की जो आत्महत्या है उसको स्वार्थपरक आत्महत्या की कहा जाता है, स्वार्थपरक आत्महत्या भी इसको कहा जाता है। अगला है मानक शून्यता या अनामिक आत्महत्या। आत्महत्या का जो एक दूसरा रूप सामने आता है वो है समाज में नियमहीनता की स्थिति तथा सामाजिक तथा व्यक्तिगत विघटन के कारण ये उत्पन्न होता है। उसे ही मानक शून्यतावादी आत्महत्या कहते हैं। यह आत्महत्या जटिल तथा औद्योगिक समाजों की विशेषता है। यानी कि जो आत्महत्या का ये रूप है, यहाँ पर क्या होता है, समाज में या तो परिवर्तन हुआ होगा या फिर इसमें एक क्रांति होगी जिसके फलस्वरूप क्या होगा, परिवर्तन, समाज का परिवर्तन हो जाता है। तो उसके तो समाज में एक प्रकार की, क्योंकि जो पहला का जो व्यवस्था होती है वो ख़त्म हो रही होती है और जो नई व्यवस्था आ रही होती है उसका जो संतुलन है वो स्थापित नहीं होता। फलस्वरूप व्यक्ति ये सोचता रहता है कि वो किस व्यवस्था में चलेगा। पूरे समाज में एक विसंगति या जो कह सकते हैं कि जो नियम होते हैं वो टूट चुके होते हैं। तो यहाँ व्यक्ति जब परिवर्तन की इस दिशा में अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाता है, तब क्या करता है, वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति के व्यवहार हैं, अगर उसकी आदर्श शून्यता भी खत्म हो जाए, यानी कि वो जिसको आदर्श मानता है, जिन नियमों को आदर्श मानता है, तो भी आत्महत्या कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चले आते हैं, जो उन पर बहुत विश्वास करते हैं, है ना, उन पे आँख मूंद कर विश्वास करते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे वैल्यूज़ चले आ रहे हैं, अगर उनको एकाएक चेंज कर दिया जाए, रेडिकल चेंज आ जाए इसमें, तो वो जो उसको मानने वाले हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, जो उसको चाहते हैं कि समाज में बना रहे, तो बहुत से उसमें ऐसे हो सकते हैं कि उसके साथ अनुकूलन ना कर पाएँ और वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाएँ। एग्ज़ाम्पल और बहुत हो सकते हैं, और बहुत में अगर हम देखते हैं तो जैसे समाज में किसान का अगर देखते हैं कि किसान की फसल नष्ट हो गई, है ना, उसने बहुत मेहनत करी और फिर फसल उसकी नष्ट हो गई, तो क्या होगा, वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। इसी तरह से फैक्ट्री बंद होने पर या हड़ताल होने पर जो मज़दूर आत्महत्या करते हैं, या फिर जो परीक्षा में जब परीक्षा का रिज़ल्ट आता है उसमें बहुत से विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, वो इसी तरह की आत्महत्या का उदाहरण माना जाता है। परार्थवादी आत्महत्या के बारे में बात करते हैं। परार्थवादी आत्महत्या जो होती है वो समाज या अपने समूह के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने की इच्छा से प्रेरित होती है। अर्थात जब व्यक्ति का समाज या समूह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि वो अपने व्यक्तित्व को खो देता है, यानी कि अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर देता है। उसकी जो सोच है, उसके दृष्टिकोण, उसकी सोचने का तरीका, उसका जीवन का है हर एक हिस्सा सब क्या होता है, समाज होता है, वही वो समूह होता है। वो दिन रात अपने समूह के बारे में सोचता रहता है, तब वो क्या करता है, वो उस समूह को के लिए अपनी आत्मबलि भी दे सकता है। इस तरह का जो आत्महत्या होती है वो परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। इसमें व्यक्ति केवल समूह का सदस्य रह जाता है, वो अपने आप में कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो गया है ना, कि वो कौन है, कैसा है, वो केवल उस समूह का एक सदस्य रह जाता है। और यहाँ पर इस तरह की आत्महत्या जो समूह है वो अगर समूह के उस पर वो अपने आत्महत्या या आत्मबलि भी दे देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देश की सेना, आर्मी, हमारी जो आर्मी है वो युद्ध में अपना क्या करती है, अपनी आत्मबलि देती है ना, क्योंकि वो आर्मी है, वो उसके लिए सब कुछ आर्मी ही है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो आत्मबलि ही देती है ना। उसके बाद विधवाएं, जो सती प्रथा को आप जानते हैं, सती प्रथा में जो विधवाएं अपने पति के साथ बैठकर चिता में जल जाती थी, वो भी इसी का एक उदाहरण एग्जाम्पल है। जौहर प्रथा में भी यही चीज़ थी कि जब पूरी महल की जो स्त्रियां होती थी वो अपने आप को आग में कूदकर ख़त्म कर लेती थी। इसके अलावा आदिकालीन जो समाज है उसमें आधुनिक समाजों में जहाँ यांत्रिक एकजुटता अधिक होती है वहाँ इस प्रकार की आत्महत्याएं अधिक देखने को मिलती हैं, है ना, जहाँ समूह का इतना वर्चस्व हो जाता है, पूरी तरह से समूह या समाज का इतना वर्चस्व हो जाए कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व खो जाए, अपना जो व्यक्तित्व है वो भी नष्ट हो जाए, और वो पूरी तरह से उसके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल समूह या समाज के तौर पर देखने लगे, तो भी इस तरह की आत्महत्याएं होती हैं।
इसके अतिरिक्त दरखाइन ने भाग्यवादी आत्महत्या का भी चर्चा की है। यानी कि अगर बहुत से बुकों में आपने देखा होगा कि 3 आत्महत्याओं का ही उल्लेख किया है, लेकिन वास्तव में दरखाइन में एक और, इन तीनों के अलावा एक और आत्महत्या का उल्लेख किया है जिसको भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो भाग्यवादी आत्महत्याओं की जो प्रवृत्ति है, अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण गुलामों के लोगों में अधिक देखी जा सकती है ना? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये उनका जो जीवन है वो इसीलिए हुआ है और उनके भाग्य में यही लिखा था, तो इस तरह की आत्महत्याएं वहाँ पर अधिक होती हैं। ये कौन कह रहा है? दरखाइन बोल रहे हैं। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। तो आज का जो हमारा क्लासेस है, आज हम अपनी क्लासेस को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हम अगली क्लास में आसानी से मिल सकें। तो आज की क्लास यहीं सब समाप्त कर रहे हैं, हम लोग ख़त्म करते हैं और अगली क्लास कल होगी आप लोगों की, तो कल मिलते हैं हम लोग। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज की क्लासेस यहीं तक। तो थैंक यू वेरी मच।